इस समय हम मौजूद है एसीपी वेद भूषण जी कार्यालय में, जो कि दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष हैं। हाल ही में दिल्ली में बागेश्वर धाम के जो बाबा है देवेंद्र शास्त्री जी, उनका कार्यक्रम किया गया था और पूरे दिल्ली के जो पुलिस है वो उनके कार्यक्रम में लगी हुई थी। इसी दौरान एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल जी ने डीसीपी ऑफिस में बुलाया, उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस में मीडिया में आज चर्चा का विषय है डीसीपी ऑफिस में धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया जाना, और जब उनकी विदाई का समय था तो उस टाइम एडिशनल डीसीपी वर्दी के अंदर उनको एक विदाई कर रहे थे, लगभग पैर छू रहे थे। इसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद मीडिया में और दिल्ली पुलिस के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दिल्ली पुलिस महासंघ का कहना यह है, हमारा विचार यह है, हमारे साथियों का विचार यह है, हमारे रिटायर्ड साथियों का विचार यह है कि ये किसी भी तरह से सीसीएस कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक हिंदू गुरु हैं, वो प्रोपगेट करते हैं, हिंदू धर्म को प्रोपगेट करते हैं। कोई वो बीसी नहीं है, हिस्ट्री शीटर नहीं है, उनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। तो इसको ना तो राजनीति से जोड़ा जाए। हालांकि वो चूंकि धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो बहुत सारा तबका उनको बीजेपी से जोड़कर देखता है, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी कोई एफिलिएशन अब तक सामने नहीं आई है। चूंकि हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, अतः उनको बीजेपी से जोड़ना भी एक तरह से गलत ही होगा। इससे पहले भी सैकड़ों मौक़ों पर ना केवल दिल्ली पुलिस ने, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस और आर्मी के अंदर तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया जाता रहा है, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, संविधान में इसका प्रोविज़न है, कानून में इसका प्रोविज़न है, तो ये कहीं से भी वायलेशन की कैटेगरी में नहीं आता। जितनी भी आर्मी के बोर्ड्स हैं, कंटोनमेंट एरिया हैं या बटालियंस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके तमाम जगह पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए हैं। और ये ब्रिटिश टाइम से एक चला आ रहा सिस्टम है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष अपने धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था रखता है या आस्था दिखाता है, तो ये किसी भी ऑफेंस या अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। तो शशांक जायसवाल जी ने कोई भी ऐसा विपरीत कार्य नहीं किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल वही किया जो उनकी भावनाएं थी, और उन्होंने ना तो वर्दी में कोई सल्यूट किया, ना ही कोई ऐसी वायलेशन उसमें आमतौर पर दिखाई देती है। केवल एक सभ्य तरीके से उन्होंने एक अपने धर्म का मानते हुए उसको किया है। इसमें कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। किरण बेदी के टाइम में जब मेरी भी वहाँ पोस्टिंग थी, तो हमने तमाम धर्म गुरुओं को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको शाम को बुलाकर उनके लेक्चर कराते थे, सुनाते थे, क्योंकि सभी धर्मों की बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। परंतु चूंकि शशांक जायसवाल हिंदू धर्म से हैं, तो उनके जो आस्था है उस पर हमें सवाल पैदा नहीं करने चाहिए। क्योंकि मैंने खुद देखा है, जो हमारे दिल्ली पुलिस में बहुत सारे हमारे मुस्लिम ऑफिसर्स रहे हैं, उनको अपना नमाज पढ़ने के लिए वो ड्यूटी के दौरान जाते रहे। तो ऐसा कोई जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, और ख़ास तौर से इंदर वशिष्ठ जैसे घटिया पत्रकार जिन्होंने सीसीएस कंडक्ट रूल आज तक देखे भी नहीं होंगे, वो जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, वो एक तरह से निगेटिव उनकी एक इमेज जा रही है। वो ना सोचें कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीएचक्यू का जब उद्घाटन होता है या दूसरी जगहों पर उद्घाटन होता है, तो वहाँ पर नारियल फोड़ना और तमाम धार्मिक अनुष्ठान करना, ये हमारी एक परंपरा है और इसका कभी किसी ने विरोध नहीं किया। परंतु जो आज विरोध करने वाले लोग हैं, उनको जानना चाहिए कि विरोध उनका चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमारी एक परंपराओं का, अच्छी परंपराओं का हिस्सा है। किसी धर्म गुरु ने इसका विरोध नहीं किया है, सिवाय कुछ मीडिया कर्मी जो डस्कंडल्ड हैं, उन्होंने इसको विरोध किया है कि वर्दी के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसी किसी की भावनाएं उन्होंने आहत नहीं की हैं, ना ही कोई उनका मिसकंडक्ट उसमें झलकता है कि उन्होंने कोई पुलिस विभाग के खिलाफ काम किया है, परंपराओं के खिलाफ काम किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये सोशल मीडिया में निगेटिविटी दिल्ली पुलिस के बारे में फैलाई जा रही है, हम उसका भरपूर खंडन करते हैं। मैं तो यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि यूपी के डीजी, जो बड़े प्रचलित डीजी हैं, आज टेलीविजन पर सुशोभित होते हैं, उन्होंने खुद मायावती के उस टाइम वावर्दी पैर छुए। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, उन्होंने चौहान साहब गृह मंत्री थे, उनके वावर्दी पैर छुए। मायावती
जी जब चीफ मिनिस्टर थी तो एक सब इंस्पेक्टर ने उनके सैंडल धोए। तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी होती हैं वो तो जायसवाल साहब के साथ केस में तो बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर ना करके अपने धर्म की आस्था को प्रकटित किया है, जो कि कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं है। जो हम तमाम जो बाइबल है, चाहे गीता है, चाहे कुरान है, उन सभी धर्मों का आदत करते हैं। और पर ये दुर्भाग्य है, हम हिपोक्रेसी के टाइम में जी रहे हैं। यदि कोई आदमी इंग्लिश में बोलता है तो ज़्यादा सभ्य सुसज्जित माना जाता है। कोई आदमी यदि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर, चाहे वो मस्जिद में जाए, चाहे वो चर्च के जाए, तो बड़ा सेकुलर माना जाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइबल पर शपथ लेते हैं हाथ रखकर। हमारे देश के ऋषि सुनक ने यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी। तो कहीं से कहीं ये किसी भी मिसकंडक्ट के अंदर नहीं आता है। जो हिपोक्रेसी है इसको छोड़ना ही होगा। मैं भी जब अमेरिका गया था तो 5 स्टार होटल के अंदर पहली ड्रॉर के अंदर बाइबल रखी हुई थी, परंतु मेरे घर में या आपके घर में कहीं पर गीता रामायण रखी दिख जाए तो हम उसको बड़ा पिछड़ा और बड़ा घटिया आदमी बताते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये बदलनी होगी। इस मानसिकता से अब ये देश नहीं चलेगा, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी आदतें हैं, धीरे धीरे खत्म होती हैं। तो जिस तरह से तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको तिल का ताड़ ना बनाया जाए। अदालतों के अंदर भी बहुत लंबे समय तक गीता पर हाथ रखकर कसम दिलाई जाती थी कि सत्य बोलना है, सत्य का साथ देना है। तो जब हमारा सिस्टम तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और अभी जिन चीज़ों पर चर्चाएं होनी चाहिए उन पर मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। दिल्ली में जो अभी जो गुजरात को लेकर जो एक एक्ट लाया जा रहा है, जो एक कानून बनाया जा रहा है, जो तमाम जो सेपरेटिस्ट हैं, जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ लड़ने में काम करेगा, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा पहल है। इसके बारे में जरूर चर्चा होनी चाहिए, परंतु इसकी चर्चा नहीं हो रही, बल्कि पुलिस की एक निगेटिविटी दिखाने की कुछ मीडिया द्वारा की जा रही है, परंतु वो चीज़ अब चल नहीं पाएगी। समय आ गया है। आपने देखा कनाडा के अंदर किस तरह से हिंदुस्तानियों ने बड़ी मजबूती के साथ में जो टेररिस्ट थे या जो खालिस्तानी जो तत्व थे उनके खिलाफ किस तरह से मजबूत एक मैसेज देने की कोशिश की। वहाँ स्ट्रांग उन्होंने तरीके से तिरंगा झंडा लहराया। अब तिरंगा झंडा हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। जो हमारे पुलिस और हमारी संस्थान है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, अपनी अदालतों का सम्मान करना चाहिए। जो लोग नहीं सम्मान करते हैं उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जरूर जवाब देना होगा। हम नहीं चाहते कि हमारा देश पेरिस बने। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग जीते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से हम तमाम चीज़ों का जवाब देंगे। तो हम बिल्कुल पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के अपने साथियों के साथ हैं। उनका कोई मिसकंडक्ट इसके अंदर नजर नहीं आता है। जिसको आता है वो अपना चश्मा बदल ले और सही ढंग से देखने की कोशिश करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।